आज ऐसी अलमारी की सफाई करनी है ना जिसमें दिमाग खराब हो जाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। फिर चलो शुरुआत करते हैं। इधर से कृष नहा चुके हैं कृष, और कृष के लिए बन रहा है मूंग का चीला। और इधर से हमारी आंटी ने बर्तन धुल दिया है और अभी बर्तन पे बर्तन मांग रही है। क्या जूठा कर कर के दे क्या? हाँ तो चीला क्या कच्चा ही उतार के दे दें क्या? बता, इनको बस बर्तन ही धुलना है, माता खाना बने ना बने, कम से कम चीला पक तो जाए आंटी। हाँ बताओ। आज आंटी ने मेरे बालों में लगा दी है मेहंदी ना आंटी। आज और मौसम भगवान बहुत धोखेबाज है। सुबह मौसम इतना अच्छा बना के फिर धूप दिखा देते हैं। हाँ, धोखा दे देते हैं सच में। और इतनी अच्छी हमारी आंटी हैं कि बर्तन धुलने के बाद दूसरा कोई होता तो चला जाता कि मैं तुम्हारी एक तवा के लिए बैठूंगी। हमारी आंटी एक तवा के लिए बैठी है। रहने दो आंटी, इसको मैं धुल लूंगी। बोलो। हाँ हाँ, देखो ये टी शर्ट कृषु का पेट ऐसे हाड़ी मिटकी के जैसे निकला रहता था। अभी ये टी शर्ट ठीक ठाक लगने लगा है और कमर पतली हो गई है कृषु अब पैंट शर्ट पहनेंगे तो आंटी स्मार्ट लगेंगे ना। हाँ, हम तो जम के एक्सरसाइज करा रहे हैं। हम इनके चक्कर में मैंने अपना छोड़ रखा है। मैं नहीं जाती जिम अब ना। कृष को सोच रहे एकदम सही कर दो। अगर कृष हमारे हिसाब से चलेंगे तो सही हो जाएंगे। और देखो कमर देखो आंटी। हमारी आंटी हमेशा उल्टा वाइपर चलाती। क्या आप उल्टा पैदा हुई थी क्या? ये कैसे चला रहे हो? उस तरफ से चलाओ, देखो और अच्छा पानी कसता है। हाँ अच्छा, तो फिर ऐसे खराब हो जाता है आंटी फिर। अभी मैं पन्नी पहन लूंगी ताकि अगर मेहंदी जब लगाओ तो पन्नी पहन लेना चाहिए। पन्नी पहनने से क्या होता है, मेहंदी बहुत अच्छे से चढ़ जाती है और मेहंदी सूखती नहीं है, तो धुलते समय बाल ज़्यादा टूटते नहीं है। हाँ, ये एक ट्रिक है, मैंने बता दिया। क्योंकि सूखने से जब आप छुड़ाओगे ज़्यादा देर पानी में रगड़ना पड़ता है तो मेहंदी का कलर भी निकल जाता है और बाल अलग से टूटते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे पे बाल भी एकदम धुलने के बाद एकदम मुलायम रहते हैं और बाल भी नहीं टूटता है और जल्दी से धुल भी जाते हैं। जब मेहंदी लगाओ ना तो बहुत देर हो जाता है नहाने में। अभी बज रहे हैं 11 और सच में ये भी एक काम रहता है। हफ्ते में मेहंदी लगाओ न लगाओ तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं और 40 की 60 के दिखने लगती हूँ। मजबूरी हो जाती है मेहंदी लगाना। और चलो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो अलमारी है, अलमारी मैंने लिया था कि इसमें सारे सामान रखूँगी ताकि धूल मिट्टी ना जमे और साफ़ ना करना पड़े। क्योंकि ये सारे पहले सामान जो रहते थे इनके ऑफिस का, मैं वहाँ अलमारी में रखती थी तो बहुत गंदे होते थे। दूसरे तीसरे अच्छे से पोंछना पड़ता था। मगर मैंने जिस लिए लिया कि ये गंदी ना हो, ये उतना ही गंदा होता है। क्योंकि लेते समय मैंने ध्यान नहीं दिया। इसको लिए मुझे 14 साल हो गया और ये इतना ज़्यादा गंदा होता है। इसमें धूल ना बगल बगल से, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा जगह है। देखो इतना जगह है कि इसमें धूल घुस जाती है। इतना गंदा होता है कि हमको साल भर में 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है। चलो भी खोल के दिखाती हूँ उसमें धूल। देखो ये नीचे जो है, इसमें भी बर्तन नीचे वाले में रखा है, थोड़ा इसमें फाइल वगैरह इनकी है। इतना गंदा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ इससे बढ़िया तो मेरा अलमारी में ही रखा रहता था, वो रोज़ पोंछ जाता था। इसमें ना आलस भी आ जाती है। ये होता है अलमारी में रखा है, आलस कर जाती है और इतना गंदा हो जाता है। जब सामान निकालती हूँ ना किसी काम के लिए बहुत गुस्सा आती है। तो चलो फिर दिखाती हूँ। ये खुलता नहीं है ना सही से। देखो कितनी धूल जमी हुई है। चलो दिखाती हूँ पास। ये दिखा, एक तो इतना सामान
रखा रहता है ना, तो निकाल के धुलने में भी बहुत दिक्कत होती है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो धूल दिख रहा है, ये देखो, जिसे लगता है कि धूल रखी हो और हाथ डालते ही आ गया। दिखाएं, और ऐसी धूल आती है, ऐसी अलमारी से क्या मतलब, सच में। अब यहाँ मेरा मजबूरी भी था ना लेने का, और देखो कितनी गंदी गंदी है, देखो अभी हर महीने साफ करना पड़ता। और एक तो मजबूरी भी इंसान की बन जाती है ना, जब किराए का हो या सरकारी हो, तो उनको तो सामान रखने के लिए लेना ही पड़ता है। तो वही मेरी भी मजबूरी आ गई थी। ये देखो गिलास उलास पे देखो कैसे धूल जमती है, साल भर में 2-3 बार देखो साफ करना पड़ता है। देखो सच में बहुत गुस्सा आती है, जैसे लग रहा है कि बस ऐसी धूल ऐसे इतना ज़्यादा जमा हुआ है। तो अभी मैं चल रही हूँ, इसी का आज है सफाई अभियान ना क्रिश, और चल रही हूँ, पूरा सामान निकालूंगी तब साफ करूंगी। इतना टाइम लगता है कि क्या बताएं, और इतना मुश्किल से फिर रखो। मैं ज़्यादा वैसे नहीं पोंछूंगी, क्योंकि मैं दीपावली पे ना फिर इन सबको ना पूरा निकाल के आंटी से धुलवा के, फिर उसके बाद इसको सुखा के पोंछ के फिर से रख दूँ, इसलिए अभी ऐसे ही पोंछूंगी, ऐसे ही पोंछ पोंछ के रख देंगे। क्योंकि ना धूल जब दिखता है ना, तो मेरा ना पता नहीं क्यों कहीं भी धूल दिखता है, अगर डस्टिंग जिस दिन नहीं कर पाती मैं, उस दिन भी मेरे सिर दर्द होता रहता है। और देखो मैं कितने अच्छे अच्छे डब्बे ले आई हूँ, पर सिर्फ सब अलमारी में ही सजा के रखती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है ना छोटा, तो उसकी वजह से मैं कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर पाती है। बस ऐसे ही सजा के रखती हूँ, बस घर में, मतलब कि अलमारी की शोभा है। बस अलमारी में खोलो तो ये सामान रखे हैं, बस बाहर के लिए नहीं रख सकती। ये देखो कांच के भी ऐसे लाई हूँ, ये सब जब काम आएंगे, जब मैं अपने घर जाऊंगी तब। यहाँ पे छोटा कमरा है तो दिक्कत होती है बहुत, बहुत ज्यादा। ये ऐसे ही मैं पोंछ पोंछ के सब रख दूंगी। ये एक गिलास है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये अगर किसी को गिफ्ट दूं तो पूरा सेट देना चाहिए ना, अब एक मैं क्या करूंगी इसको। खैर मेरे पास कांच की गिलासें बहुत ज़्यादा हैं, जिसको लेना है आ जाओ ले जाओ, फ्री में मैं दे दूँगी, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। शायद एक डब्बा, ये नहीं, एक डब्बा वो रखा है, और तो मैंने बहुत सारे बांट दिए, और वहाँ ऊपर रखा है, मैंने खोल के उसको भी देखा ही नहीं है कि कैसा है। अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं बर्तन नहीं खरीदूंगी, सच में। जानते हो मेरे पास इतने बर्तन हो गए हैं कि इस्तेमाल कर ही नहीं पाती, जगह की कमी। किचन भी बहुत ज़्यादा छोटा है, किचन में भी नहीं रख सकती, और क्या कहते हैं, अलमारी में ही सब रखा रहता है। अब मैंने सोचा है यही कि अब मैं बर्तन नहीं खरीदूंगी, इतने बर्तन मेरे पास बहुत हो गए, अब नहीं खरीदूंगी, क्योंकि अब बेटे के दहेज में लूंगी बर्तन। नहीं भैया, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे दहेज दहेज नहीं चाहिए। मेरे पास खुद इतने सारे काम चलाऊं, बट इतने ज्यादा नहीं है, मगर काम भर के हैं। और देखो मैंने एक पिढ़ैया ली थी, इसको मैंने दीपावली पे जब नीचे बैठ के पूजा करती हूँ तब लिया था, क्योंकि मेरे पास तब वो 4 पाव वाला बड़ा वाला वो नहीं था, तब मैंने इसी को ले लिया था। अभी मैंने तो पूजा के लिए दूसरा ले लिया है। बस ऐसे कपड़ा से पोंछती जाऊंगी, इसीलिए। और मैंने पन्नी में रखा है जितना रख पाई, और पन्नी में देखो ऐसे गिलास ऐसे रखे हुए हैं सब। मेरे पास गिलास नहीं थी तो मैं क्या करती थी, मैं वैसे बर्तन नहीं खरीदती हूँ। मैं बर्तन कब खरीदती हूँ, धनतेरस पे। तो मैं साल भर देखती हूँ, मेरे पास जो चीज़ नहीं होती है तो मैं उसको फिर धनतेरस पे ले आती हूँ, क्योंकि धनतेरस पे तो बर्तन लेना ही पड़ता है। तो मैं वही बर्तन ले आती हूँ जो मेरे पास नहीं होते हैं। चलो फिर पोंछ लेती हूँ, तब मिलती हूँ, क्योंकि ऐसे पे ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर देखने में मज़ा नहीं आता है।
तो चलो मैं पोंछ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला पूरा नीचे का हो गया। इधर से मैंने बर्तन भी पोंछ के लगा दिए। ये दोनों रह गए तो इसको मैं बंद कर देती हूँ और अब चलती हूँ ऊपर। ऐसी अलमारी से क्या मतलब। खैर मैं जब वो घर में जो अपना बनवा रही हूँ उसमें तो मैंने अलमारियाँ लगवाई हैं, तो बनवाई हैं ईंट से दीवार के साथ ही, तो उसमें दरवाजे लग जाएंगे, तो वहाँ ले जाके रख दूंगी, तो वहाँ पे नहीं गंदा होगा। अब मैं इसको पूरा नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर पूरा निकाल के साफ करेंगे तो बहुत टाइम होगा। टाइम वाला बात नहीं है, इसमें हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि इनके ज़रूरी कागजात होते हैं, तो वो मेरे ऊपर चिल्लाना चालू कर देते हैं जब नहीं मिलता। इसलिए मैं इसको ऐसे ही साफ़ करूँगी, और जब पूरा निकाल के साफ़ करती हूँ तो दीपावली पे रहते हैं तब मैं साफ़ करती हूँ, इनसे निकलवाती हूँ तब मैं साफ़ करती हूँ अपना रखे, ताकि अगर कोई कागज़ इधर उधर हो तो मुझे डांट ना खानी पड़े। इतना भी कर दूंगी ना तब भी साफ़ लगने लगता है, धूल आ जाती है सब। ज़्यादा बस ऐसे नहीं करूँगी। ये देखो हो गया, ये वाला भी हो गया। ज़्यादा गंदा नीचे वाला होता है। ए क्रिश, स्टूल दे दो बेटा, ऊपर वाले में कैसे पहुंचूंगी मैं। पता नहीं भगवान लंबाई देने में भी कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा सी और लंबा बना देते तो स्टूल की जरूरत ना पड़ती। क्यों क्रिश? अब इसको कैसे साफ करें? मतलब कि कम नहीं, एक एक सामान नहीं निकालेंगे, जरा सा इनका इधर उधर हो जाता है। अरे मैं सामान यहीं तो रखा, तो तुम ही लोग छूते हो, ये करते हो वो करते हो। धूल भी पोंछ दे रही हूँ मगर निकालूंगी नहीं, क्योंकि धूल थोड़ी ना एकदम अंदर घुस गया होगा। जो धूल है आगे ही है, तो ऐसे से कर दिया, देखो धूल हट गई। साफ करूंगी तो दीपावली पे जब पापा रहेंगे तभी, और बीच में जब मैं साफ करती हूँ तो ऐसे ही साफ करती हूँ। नीचे का अपना बर्तन वर्तन सब निकाल के साफ करती हूँ। मैं इनका सामान सिर्फ दीपावली पे निकाल के साफ करती हूँ, नहीं बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से साफ कर देती हूँ। और मेरा सफाई अभियान संपन्न हुआ। चलो फिर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगर ना अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।